आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। भाजपा के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर के लक्ष्मण ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने निजी जमींदारों और रियल्टर्स को लाभ पहुंचाने के लिए एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो परियोजना में बदलाव किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार ने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को बेच दिया है और गरीबों की आवंटित जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि निजी जमीनों की कीमतें बढ़ाने के लिए केसीआर ने एयरपोर्ट मेट्रो लाइन का रूट बदल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी के हितों की अनदेखी करते हुए रियल एस्टेट कारोबारियों के हितों की रक्षा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एमआईएम को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने मेट्रो लाइन रूट को 16 किलोमीटर से बढ़ाकर 32 किलोमीटर कर दिया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और आईटी मंत्री केटी रामाराव ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के फंड के डायवर्जन पर केंद्र के दावों के जवाब में पार्टी सदस्यों से राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों में शुक्रवार को तेलंगाना में विरोध प्रदर्शन करने का आग्रह किया। उन्होंने किसानों से प्रदर्शनों में भाग लेने का आग्रह किया और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की। केटीआर ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार द्वारा कई किसान कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के बावजूद भाजपा तेलंगाना के साथ गलत व्यवहार कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना पहला राज्य है जिसने किसानों को फसल सुखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराया ताकि उन्हें लाभ मिल सके। बीआरएस एमएलसी के कविता ने आज कर्ज माफ करने और मनरेगा योजना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। मनरेगा योजना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस ने हमेशा योजना के साथ कृषि के एकीकरण की सिफारिश की है। अब केंद्र सरकार हमें मनरेगा के तहत दी गई योजनाओं को वापस लेने के लिए कह रही है, जो वास्तव में अनुचित है। इसीलिए हम कल महाधरना करने जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दिया गया एक जवाब एक बार स्थापित करता है कि भाजपा कॉर्पोरेट समर्थक है। संबोधन के दौरान उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और अनुसूचित वाणिज्य बैंक रुपए की कुल राशि को राइट ऑफ करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आज पार्टी की तेलंगाना इकाई के असंतुष्ट नेताओं से मिलना शुरू कर दिया ताकि पिछले कुछ दिनों से पार्टी में संकट का एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश की जा सके। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा संकट मोचक को हैदराबाद ले जाया गया। वहां तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय गांधी भवन में व्यक्तिगत रूप से नेताओं से मिल रहे थे। सिंह आज रात तक नेताओं से मुलाकात कर पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर उनकी राय जानेंगे। पार्टी सूत्रों ने कहा कि इन सूचनाओं के आधार पर वो आलाकमान को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। दिग्गज नेता और पूर्व सांसद वी हनुमंत राव सबसे पहले दिग्विजय सिंह से मिले। प्रत्येक नेता को अपनी बात रखने के लिए 10 से 15 मिनट का समय दिया गया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के संबंध में कथित रूप से मानहानिकारक पोस्ट करने के आरोप में कांग्रेस वार रूम में हिरासत में ले गए 3 लोगों को पुलिस नोटिस पर रोक लगा दी है। तीनों व्यक्तियों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत पुलिस के सामने पेश होने का नोटिस दिया गया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मुताबिक कांग्रेस पार्टी द्वारा अदालत में पेशी की मांग करने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और रिहा कर दिया गया। न्यायमूर्ति के सुरेंद्र ने 3 आरोपियों ईशांक शर्मा, प्रशांत तातिनेनी और मंडा श्री प्रताप की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद स्थगन आदेश पारित किया। न्यायाधीश ने 41A के नोटिस के बाद आगे की प्रक्रिया पर रोक लगा दी और 41A नोटिस की वैधता पर आदेश सुनाने के लिए मामले को 23 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को काचीगुड़ा में एक निर्माण स्थल पर दीवार गिरने से एक 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 6 साल के दिनेश सिंह और 5 साल की उसकी रिश्तेदार राधिका खेल रहे थे जब निर्माण स्थल पर एक दीवार गिर गई। काचीगुड़ा इंस्पेक्टर एन राम लक्ष्मण राजू ने कहा कि दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई जबकि राधिका को चोटें आई हैं और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सार्वजनिक सभाओं पर कथित तौर पर ग्रेनेड फेंकने की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों की गिरफ्तारी से संबंधित मामले की जांच एनआईए कर सकती है, जिसकी जांच वर्तमान में हैदराबाद पुलिस कर रही है। ये जानकारी पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने दी। इस साल अक्टूबर में शहर की पुलिस ने 3 व्यक्तियों को कथित रूप से शहर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उनके कब्जे से 4 हथगोले बरामद किए थे। पुलिस ने तब ये कहा था कि यहाँ मलकपेट का रहने वाला एक व्यक्ति अतीत में शहर में आतंकवाद से संबंधित कई मामलों में शामिल था
पुलिस ने कहा था कि उसने अपने पाकिस्तानी आईएसआई आकाओं के साथ फिर से संपर्क किया और आम जनता के मन में आतंक पैदा करने को लेकर विस्फोट और अन्य हमले करने सहित हैदराबाद में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची। तेलंगाना में कोविड-19 के 6 नए मामले सामने आए, जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,41,253 हो चुकी है। तो वहीं हैदराबाद में सबसे ज़्यादा 5 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 6 मरीजों ने संक्रमण को मात दी। राज्य में अब तक कुल 8,37,108 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.51% दर्ज की गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले एक दिन में किसी मरीज की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर स्थिर रही। राज्य में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 34 है। चीन समेत दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के मामले अचानक तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसके मद्देनजर कर्नाटका सरकार ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच शुरू करने का फैसला किया है। कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने ये जानकारी दी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किस दिन से ये केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की जांच शुरू की जाएगी। सुधाकर ने कहा कि दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हमें कुछ एहतियाती कदम उठाने होंगे। KIA पर बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय यात्री आते हैं, हम वहां पर यात्रियों की जांच शुरू करेंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।